की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे टॉप 40 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको पूरे में से पूरे लगाने हैं। यदि आप 35 क्वेश्चन तक सही करते हैं तो आप मानो आपकी नौकरी पक्की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको उसका चयन करना है और सही विकल्प बाद में हम आपको आंसर शो करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से उससे पहले आपसे छोटी और प्यार भरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी सहायता करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आगे डैश दे रखा है इसका मतलब है किस चीज़ के भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज भंडार है। तो कौन सा है? सामान्य, अधिमानित, बफर, आय। तो कौन सा भंडार है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर शो करते हैं, बफर इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यूं रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। तो विनियामक की भांति कौन सी एजेंसी कार्य करती है ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर शो करते हैं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सेबी, ठीक है। सेबी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक है? किस टैक्स का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया गया है ये आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। वेदिकर, तो वेदकर जो है ना, वेद टैक्स, इसका उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अगला क्वेश्चन। आप किस तरीके से डील करते हैं तो बताइए भाई, इसका सही जवाब कौन सा निकल के आने वाला है? किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देती? तो कौन सा है भाई? 4 विकल्प। चलिए आंसर शो करते हैं। कुलीन तंत्र इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पे डे नाइट क्यों होता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर शो करते हैं। इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूमती है तो इसी कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है डोनबास कोयला क्षेत्र? तो यूक्रेन इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? कौन सी अनुसूची? तो पहली अनुसूची अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 तक भारत के राज्य और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? अर्थात यूँ कहें तो 1904 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? चलिए आंसर शो करते हैं। लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1894 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1894 ईस्वी में नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी? आइए आंसर शो करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब है। साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? तो जैन धर्म किसके द्वारा समर्थित था? तो चलिए आंसर शो करते हैं। व्यापारियों इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब प्रारंभ हुआ था? दिन कौन सा था? डेट क्या थी?
तो आपको सही बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? तो ट्रॉय ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता था? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। कौन सा जवाब सही है तो आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं, समय हो गया है। तो जिंजी का किला, तो जिंजी का किला इसको क्या कहा जाता था? ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कलम मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? चलिए आंसर शो करते हैं। बहाई धर्म। बहाई धर्म इसका सही जवाब है। बहाई धर्म में कमल मंदिर का संबंध है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है? तो कहाँ पे भैया? सीमा नीफे रियाल। तो इसका नीफे जो है सही जवाब है। विकल्प नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका सही जवाब बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भैया किस स्थान से निश्चित किया जाता है? 4 विकल्प दे रखे हैं। तो 4 विकल्प में से सही जवाब सही है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक नैनी नामक स्थान पड़ता है, वहीं से भारत का मानक समय लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपको 4 विकल्प में से कौन सा जवाब सही है ये आपको बताना है। तो एरीना इसका सही जवाब है। घुड़सवारी का संबंध एरीना से है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्र जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा सही जवाब है हमें बताइएगा। तो आंसर सो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कुएं तथा कोहरे धुएं माफ करिएगा धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? जो इस समय क्या होता है ठंडी के सीजन में दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या होती है? धुंध और कोहरे की मोटी परत छा जाती है वातावरण में, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको धुंध ही कहा जाता है। क्योंकि भाई धुंध पड़ती है यहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी चांस काफ़ी रहते हैं और ट्रेनें वगैरह रद्द हो जाती हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है। तो हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो कि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोद किसके कारण होता है ये आपको बताना है। चलिए आंसर इसका है हिमनद। हिमनद के कारण हिमोद होता है। तो हिमोड होने का कारण हिमनद है। तो आइए अगला क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन में दे रखा है। 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक जो भी पहले हो पूर्ण होती है। या अर्थात इसका कार्यकाल जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष का होता है, या फिर वो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 66वें वर्ष में लग गया हो तो पद से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए रेशम का उत्पाद कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो रेशम का उत्पाद कहाँ प्रारंभ हुआ था? चाइना इसका सही जवाब है। और कागज़ की बात करें तो चीन में चाय, कागज़ का आविष्कार भी चीन में, कागज़ का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो कौन सी योजना है ये आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका प्रधानमंत्री किसान सम्मान संपदा योजना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान जो जगह होती है उसको हम लोग रिंग कहते हैं। ठीक है, जो गोल गोल होती है रिंग उसको रिंग कहा जाता है। कुछ इस तरीके की होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो डैश दे रखा है आगे। सरकार दूसरों से बेहतर है
क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। तो लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, अधिकारवादी और निरंकुशता, कौन सी सरकार है भैया? तो लोकतांत्रिक इसका सही जवाब है। जो कि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से ही एक सरकार चुनी जाती है, जो कि एक माहौल को अच्छे से बनाने में हेल्प करती है, जो कि हमारे इंडिया में जो है लोकतांत्रिक सरकार ही है। और अमेरिका जैसे राज्यों में राजशाही चलती है, राजतांत्रिक सरकार है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, केप कैमरीन किस देश में स्थित है? तो कैप कैमरीन भारत में ही स्थित है। इंडिया इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है, जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाया है? तो भैया उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेंटल प्यूम। तो मेंटल प्यूम इसका सही जवाब है, ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो भारत में इमरजेंसी कौन लागू करता है? इसका भी सही जवाब देख लो, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में आपातकालीन लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? 4 विकल्प में से आपको बताना है। चलिए आंसर शो करते हैं। सर सैयद अहमद खां जो है ना, उनको ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है, माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी, इसका सही जवाब है, यही इसके लेखक हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेहतर लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।